हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास चार अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उनके अलग अलग पैरामीटर्स हमारे पास दिए हुए हैं। किसी में उसका मास दिया हुआ है, किसी में मोल दिया हुआ है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो यूज होने वाला है वो है बहुत ही बेसिक मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट के बारे में दो चीजें हम लोग समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, जिसे मैं स्मॉल एन से लिख रहा हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा गिवन मास, जितना आपके पास गिवन मास दिया हुआ होगा, और उसे हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास। मोलर मास बेसिकली क्या होता है? मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल। और अगर हमारे पास कोई एटम दिया हुआ है तो उसका मोलर मास क्या होगा? उसके एटॉमिक मास को हमें ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर देना है। या अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस अगर करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज मोलर मास। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर आपने एक मोल पार्टिकल लिया है, किसी भी चीज का एक मोल लिया है, तो उसका मतलब होता है आपने 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिए हैं। इसे मैं एन ए लिख देता हूं, अवोगाद्रो नंबर है ये बेसिकली। ठीक है, एन ए पार्टिकल्स लिए हैं, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दिया हुआ है 4 ग्राम ऑफ H2 गैस। अब देखो, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे हमें ये बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है, और हमारे पास सारे मॉलिक्यूल ही दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल लीजिए बच्चों। कितना हो जाएगा? गिवन मास दैट इज 4 ग्राम। H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? हीलियम सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, H2 का 2 हो जाएगा, तो 2 ग्राम पर मोल। तो यहां पर से आया 2 मोल, यानी H2 के आपके पास 2 मोल दिए हुए। तो 2 मोल अगर H2 है तो 2 मोल H2 में कितना मॉलिक्यूल होगा H2 का? 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रहने देते हैं इतना ही। Na की वैल्यू नहीं पुट कर रहा मैं, वो ऐसे ही हम लोग फिगर आउट कर लेंगे कि किसमें ज्यादा है। दूसरा है हमारे पास 1 मोल H2O। अब देखो 1 मोल H2O का मतलब ही है कि उसमें Na मॉलिक्यूल्स होंगे। Na मॉलिक्यूल्स किसके? H2O के Na मॉलिक्यूल्स होंगे। Na मॉलिक्यूल्स उसमें H2O के होंगे। तो इससे तो ज्यादा है ना पहले वाले केस में, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो रहा। देखिए सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है हमारे पास 3 मोल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 3 मोल CO का मतलब ये हुआ कि इसके पास 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे CO के। ठीक है, बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन है ना। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल, तो 3 मोल में 3 इंटू Na मॉलिक्यूल। डी देख लेते हैं। डी आपका कह रहा है 22 ग्राम CO2। देखिए इसके लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे CO2 के, जो हो जाएगा 22 ग्राम, जो कि उसका गिवन मास है। अच्छा, मोलर मास कितना हो जाएगा? देखिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, क्योंकि दो है तो ये हो जाएंगे 32, और इसे हमें ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 22/44 मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल आ गया, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल। अब देखो बच्चों, 0.5 मोल की बात है तो उसमें कितने ही मॉलिक्यूल होंगे? 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ही होंगे ना। तो अभी तक का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ दिख रहा है हमें? 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, विच इज इन द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C. I hope you understood this well. All the very best.